brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सतना में एक लोको पायलट का घरेलू हिंसा से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में लोकेश माझी नाम का शख्स अपनी पत्नी से बचने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पति ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब पत्नी भी सामने आई और पति द्वारा लगाए गंभीर आरोपों को सिरे से खारिज किया और पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगा दिए। साथ ही पति द्वारा की पिटाई से लगी चोट की तस्वीरें भी साझा की। हम हर्षिता रैकवार है, मैं लोको पायलट लोकेश कुमार की वाइफ हूँ। जो आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने एक पक्ष की सुनी है, आप लोग मेरी भी तो सुनिए। मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया गया था, लोकेश जी ने बुलाया था और दो तीन दिन तक मम्मी को हम लोग को सब लोग को घुमाया फिराया। इसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 20 तारीख को। फिर मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से 6 की 8 के समथिंग आए थे सुबह की टाइम, तो मैं रूम में थी। इसके बाद मेरी मम्मी बनाती थी खाना, तो रूम में गए, मम्मी से कहने लगी कि आप लोगों ने दहेज कम दिया है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोला हमारे पास जितना था हम लोगों ने सब दे दिया, हम लोग ऑलरेडी कर्जे में हैं। तो मेरी मम्मी के लिए थप्पड़ मारे काफ़ी, मेरे भाई को थप्पड़ मारे। फिर ये बात मैंने देखा कि मारते जा रहे हैं, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो मेरा भी हाथ उठ गया। मेरी भी गलती, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे हाथ उठ गया है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, पहली बार हम ससुराल आए थे, तभी से मेरे ससुराल कहते तुमने दहेज नहीं दिया, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया क्या नहीं दिया। मेरे पापा ने तिलक के 5 लाख रुपये दिए थे, दहेज के 2 लाख रुपये दिए थे और सोने की चैन दी थी 1 तोला, 1 अंगूठी दी थी और 21 हज़ार से पापा ने पक्का किया था। इनका हज़ार से घोड़े पर टीका होता है, वो टीका किया था। अब कुछ महीने मतलब 1.5 महीने हुए थे, फिर प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में हमें ना खाने को देते थे, 12, 1, 2, 3 बज जाए, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। अगर एक प्याज काट कर क्यों खाई है, मतलब खाने पीने को बिल्कुल नहीं देते थे। 1-1, 2-2 रोटी देते थे, बहुत मारते पीटते थे। बच्ची मेरी पेट में थी, मुझे पेट के बाहर गिराते थे, मुझे काफ़ी चोटें आती थी। लेकिन मैं सोची चलो ठीक है, बच्चा है पेट में, अब बच्चा होगा सुधर जाएंगे और पति है सुधर जाएगा, वो सबकी होती है लड़ाई। फिर कुछ नहीं, अब डिलीवरी के बाद मुझे फिर इतने गंदे तरीके से मारा गया, इतने गंदे तरीके से मारा गया, आँख से मेरी खून आ गया था। मेरे पास उसकी पिक्चर भी है। अब इसके बाद जब मेरी शादी को मतलब भाई 15-20 दिन हुए थे, इसके बाद मैंने एक लड़की का उनके मोबाइल पे चैट देखी थी, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने बोला तो बोलने लगे कुछ नहीं, अब नहीं होगा। इसके बाद 6-7 महीने बाद फिर जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी जून में 2 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, तब से 3-4 लड़कियों से वो मतलब मैंने उसको पकड़ लिया है। और जो मेरी मकान मालिक है अनीता मिश्रा, आप प्लीज़ उनका नाम लीजिए और उन्हीं का सब करा। मतलब वो है ना, मैं पति को मतलब पति के साथ मैंने खुद देखा था, बिना कपड़ों के मेरे रूम में थी वो। मैं छत पर अपनी बच्ची को टहला रही थी, घुमा रही थी सुबह की टाइम, तो मैं जब नीचे आई तो वो बिना कपड़ों के मेरे पति के साथ लेटी हुई थी। मेरे पति की लड़ाई हो गई थी, भागते हुए अपने नीचे चली गई थी। जहाँ मैं किराए से रहती थी वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गेट के बाहर, उसका पता था क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी चलती है, तो आप उस कैमरे में निकलवा सकते हैं कि वनिता कैसे भागती हुई जब चली जाती है। और जब मैं छत पे देखती हूँ पूरा मौका ढूंढे रहती है। जब मेरे पति ड्यूटी से आते हैं वो ताकते बैठी रहती है कि कहीं आ गए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब वो उन्हीं को मतलब उन्हीं के उससे सब कुछ किए हैं। जैसे वो कैमरा लगाए हुए हैं घर में, एक पति पत्नी की मतलब जो संबंध होते हैं उस कैमरे में मेरे पर्सनल रूम में थे। मैं जब नहा के आती हूँ, मैं उस कमरे में कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ या कुछ भी, तो बताइए उसका लाइव कौन देखता है। और जो वीडियो तो उन्होंने वायरल कर दी हैं जो, अब जैसे आप मेरा भी सुनिए, मुझे इतना मारा पीटा गया था। उसके बाद मैंने जब डिलीवरी का जो लड़ाई वगैरह हुई थी, इन्होंने इतना मारा था, तब मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आई, मेरे घर वालों ने मेरी दवाइयाँ करवाई। इसके बाद मैंने केस किया इनके ऊपर क्योंकि बहुत जानआती हो गई थी। और जब मेरा मुकदमा भी हुआ था, अब जब मुकदमा पक्का हो गया था तो वो घबरा गए थे कि अब तो हम फंसने वाले हैं, तो मुझे बहलाने फुसलाने लगे, फ़ोन करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सुधर गए हो आप। अब फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया। मैं यहाँ पे आई, 1.5 महीने सही से लगा, फिर वो मारने पीटने लगे। फिर मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। अब इसके बाद मेरे मतलब ये हो गए थे। एक बार जब मुकदमा होता है तो एक बार कोर्ट बुलाता है, मुझे अभी 1.5 महीने पहले बुलाया गया था कोर्ट में। तो उन्होंने बोला था कि
तुम कोर्ट में कुछ मत बोलना कि हमारी मतलब हमने तुम्हें मारा है और हम तुम्हें परेशान करते हैं। कह रहे हम अपन ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे अब, और चलो हमने इतनी मतलब मारा तुमको, हम उसकी गलती मानते हैं और हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ललितपुर में आके जो मुकदमा हुआ था उस पर एक बार वकील ने बोला, वो जज ने बुलाया था, तो मैंने उनके सामने बोला कि मेरे पति कुछ नहीं करते, मैं अच्छे से रहती हूँ। तो जब केस सब ख़त्म हो गया, अब उसके 1 महीने बाद उनकी उनने मेरी मम्मी को बुलाया, उन्हें ये साजिश रखी, ये साजिश कब से रखे आ रहे हैं। और जब से शादी हुई है, शादी के 10-15 दिन से बाद बोलते आ रहे हैं कि मुझे डिवोर्स देना नहीं रहना। उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम जैसे जो हमारा लड़का नौकरी करता है और हमारे लड़के को तुम जैसी 6-7 लड़कियाँ अच्छे पैसे वाली मिल जाएंगी, तुम कुछ नहीं लगते, तुम लोग तो बेकारी हो। ऐसा हम लोग बेकारी बोला है। अब आप इतना कर्जा हो गया है, इन लोग की पूरी डिमांड शादी की है। आपके पास मैं पूरी प्रूफ दिखाऊंगी कि देखिए मैंने घर वालों ने कितना दिया है, कितनी VIP से होटल से शादी की है, सब कुछ। और मेरी बच्ची बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है मेरी बच्ची, मैं भी बीमार हूँ। और मेरे यहाँ गमी हो गई है, मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं कल, मेरे यहाँ गमी है और कल मेरे यहाँ शुद्धता है। और जो 7 तारीख को जो न्यूज़ पे आ रही है कि मुझे सतना जाना है, तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। बिना नोटिस के मैं कैसे जाऊँ? मुझे क्या पता कौन कर रहा कौन ना कर रहा है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज़। मैं मान रही हूँ मुझसे गलती इतनी हो गई कि मैंने हाथ उठा लिया। मैं बताओ कैसे बर्दाश्त करती? कोई जैसे आप हो, आपकी बहन जैसे आपकी माँ को कोई मारे तो आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मतलब का प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरी भी सुनिए प्लीज़। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट MP तक।